स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के प्रीवियस ईयर के क्लास में, यानी कि बीएड में जो रीजनिंग में पुराने साल में प्रश्न पूछा गया है। आप बोल रहे थे ना सर प्रीवियस ईयर कराइए, सर बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर। मैं पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर इसमें कराने वाला हूं और उसमें आपको एक एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा जो पहले हम बता चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन था ना पुराने साल का, इसीलिए इसमें भी पुराने साल का कुछ क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूर काम कर दीजिए। ठीक है, आपको काम क्या करना है पता है? वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए। जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दिए। चलिए हम लोग बिना देर के इसको शुरू करते हैं। बीएड के रीजनिंग में पहला क्वेश्चन यही था। अब ये क्वेश्चन क्या था? कह रहा था 8 8 2 1 बराबर 14। इसका मतलब क्या? कहीं पे इसमें जोड़ा होगा, कहीं गुणा लगाया होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे सिंबल लगाया है। यहाँ पे देखिए बीच में कितना सिंबल लग सकता है? यहाँ पे एगो लग सकता है, एक यहाँ पे लग सकता है और एक यहाँ पे। 3 को सिंबल लगाना है। आखिरकार जोड़ का चिन्ह लगाए कि गुणा का कि घटाव का। सब को सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। चलिए एक बार देखते हैं कि 14 कैसे आएगा। 8 8 2 1 और यहाँ पे क्या कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। चलिए दिमाग लगा लीजिए, तो देखते हैं कितना दिमाग लगाते हैं। अगर यहाँ पे, अच्छा सुनिए, सब छोड़िए, एक चीज़ बताइए। पहले जब आप इसको सॉल्व करेंगे जोड़ का, तो पहले काम किसका करते हैं? पहले जोड़ का, घटाव का, गुणा का कि भाग का? तो ये सर पहले भाग का होता है, भाग तो इसमें है नहीं, तो पहले किसका काम? गुणा का करेंगे। फिर उसके बाद से जोड़ का और लास्ट में किसका काम? घटाव का। तो पहले जिसमें गुणा है उसके हिसाब से चलते हैं। तो ये काम करते हैं, इसमें देखते हैं। यहाँ पे है माइनस, फिर भाग है, भाग वाले एक जगह है, ठीक है, भाग का मतलब इस तरह दिया है, उसे भाग कहते हैं। और एक जगह आपको क्या मिलेगा? गुणा। तो मेरे हिसाब से कहीं पे इसमें भाग नहीं आएगा। आप कहिएगा सर आपके हिसाब से आपको कैसे पता कि यहाँ भाग देने से हमको कितना लाना है? 14। भाग देने से नंबर, यानी 8 में 8 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 1। 1 में कुछ हो करके रह जाइएगा, 14 नहीं बन पाएगा। भाग करने से नंबर छोटा हो जाता है, जबकि नंबर लाना है थोड़ा बड़ा। तो भाग वाला को तो पहले हटा देते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अब बच गए ये दोनों में गुणा कौन है? गुणा से आ सकता है 14। तो देखिए इसमें तो गुणा नहीं है, वैसे इसमें गुणा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक भी कर लेते हैं। चलिए 8 + 8 - 2 × 1 हो गया ये। चलिए देखते हैं। 8 और 8 16 - 2 और 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 16 में से 2 जाएगा 14। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रीवियस ईयर का है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आपसे बोले थे कि जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे और बीच वाला लाना हो, कौन वाला लाना हो? बीच वाला लाना हो, तो करते क्या है? पहले सामने वाला को जोड़ते हैं। पहले सामने वाला का करते हैं, जोड़ते हैं। अगर जोड़ने से भी नहीं आएगा तो सामने वाला को गुणा करके चेक करते हैं। तो 4 और 3 7, 6 और 5 कितना? 11। ये दोनों आ गया। या तो ये गुणा करो तो 42 आना चाहिए, नहीं तो इसको जोड़ो तो 42 आता है। जोड़ेंगे तो मात्र 18 हुआ, और गुणा करेंगे तो 77 हुआ। इन दोनों में से कोई 42 नहीं आया, यानी इसका काम नहीं होगा। पहले इसको जोड़े थे ना, अब गुणा करते हैं। 4 3 12, 6 5 30। एक बार जोड़ते हैं, एक बार गुणा करते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये आ गया 42 और गुणा करेंगे तो 12 3 36, 360 आया। कितना है? 42। इसका मतलब कि सामने वाला को गुणा करके इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। ठीक, तो चलिए ये भी देखिए। 9 दूना 18, 6 3 18 और 18 और 18 कितना होता है? 36। सामने वाला गुणा करो। 7 5 35, 3 दूना 6, 35 और 6 कितना होता है? 7 5 35 और 3 दूना 6, 6 5 11, ये 41, 41 कहीं है ही नहीं। ऑप्शन मेरे से लग रहा है छूट गया है। 7 5 35 ठीक है ये, और 3 दूना 6 भी ठीक है। 35 6 41 होता है। हमको लग रहा है कि 51 यही पे कुछ सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे रूल सही है। चलिए, अगर आप 10th क्लास पढ़े हैं, अगर आप 10th क्लास पढ़े हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका बेटा उसका बेटा, फलाना ढिमकाना, ये सब पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। 10th क्लास का पूरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लंब बटा आधार होता है। अगर ये नहीं पढ़े तो एक मेरा वीडियो है, अब जा करके प्लेलिस्ट ज्ञापन एकेडमी पर है। किस पर है? ज्ञापन एकेडमी पर है। आपन एकेडमी नहीं, ज्ञापन एकेडमी पर मैथ का वीडियो है, जिसमें वो वीडियो आपका है। क्यों हम देखने के लिए बोल रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं
ताकि उस वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बताएं, 10 मिनट में पूरा त्रिकोणमिति में जितना फॉर्मूला होता है उसका ट्रिक बताएं हैं। अब कहिएगा सर 10 मिनट में ट्रिक याद हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ अगर वो 5 क्लास का लड़का भी देख ले ना वो वीडियो को तो पूरा का पूरा उसको याद हो जाएगा। फिर भी आप तो बहुत उनसे सीनियर हैं, ठीक है? तो जा करके एक बार जरूर देखिए ज्ञापन एकेडमी में फॉर्मूला का ट्रिक, ठीक है? थीटा बैच लिखे होंगे उसमें हिसाब से, और नहीं तो उस वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देंगे, ठीक है? उसको जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पे हम लिख देंगे कि ये क्या थीटा बैच करके लिख देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन खोलने तो आता ही होगा। यहाँ देखिए उसमें ये भी है, जैसे हम पूछ दे 10-30 का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है। ये याद कैसे करेंगे? इसी से तो ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए कह रहा है कि यदि एक 30 मीटर की सीढ़ी को, 30 मीटर का सीढ़ी है और दीवार कितना है 15 मीटर की दीवार के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि इस दीवार के ठीक ऊपर पहुँचे, यहाँ पे ठीक ऊपर पहुँचे तो दीवार की ऊंचाई बराबर है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सीढ़ियाँ है 30 मीटर लंबा और दीवार है 15 मीटर। अब कहिएगा सर इतना बड़का सीढ़ी है तो लगाएंगे तो ऊपर चले जाएगा। सीढ़ी कभी भी तिरछा लगता है, तो कितनों बड़का सीढ़ी इधर लगा सकते हो, ऐसा लगाना है कि दीवार तक पहुँच जाए। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि दीवार कितना लंबा है, तो दीवार लंबा है, अब एक सीढ़ी इतना मीटर सीढ़ी को, चलो दीवार लंबा मान लो ये दीवार हो गया, ठीक? ये दीवार है आपका कितना मीटर लंबा? 15 मीटर लंबा। ये मान लो कि ये ज़मीन हो गया, 15 मीटर लंबा यहाँ दीवार हो गया, और यहाँ से तुम सीढ़ी लगा रहे हो। ये वाला सीढ़ी बहुत बड़ा है, तो कितना बड़ा है? 30 मीटर बड़ा है। अब समझ में आए? तो कह रहा है क्वेश्चन में कि दीवार की तो ऊंचाई आपको पता है, दीवार की ऊंचाई कह रहा है गलती लिखा है, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक 30 मीटर सीढ़ी को 15 मीटर की दीवार के साथ लगाया जाता है, ठीक है? 15 मीटर दीवार दे दें, यहाँ ये नहीं देना चाहिए क्वेश्चन में दीवार की ऊंचाई निकाले, ठीक है? क्वेश्चन ये देना चाहिए कि सीढ़ी और ये ज़मीन के बीच कितना डिग्री का कोण है, इस टाइप का क्वेश्चन देना चाहिए। या फिर दीवार और इसके बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ एंगल की बातें होनी चाहिए। तो ये किताबें में क्वेश्चन गलती लिख दे। और एक और बात, बीएड में जितना किताबें, इतना छोटा कहीं का सब आदमी है, सारा आंसर और क्वेश्चन सब गलत लिखा है, टोटल गलत लिखा है एकदम। क्या बताएं उन लोगों को, ठीक है? ऐसा दिया है कि आंसर कुछ अलग दिया है, क्वेश्चन कुछ अलग दिया, एकदम घटिया। अपना पूरा का पूरा अगर दिमाग नहीं लगाया जाए तो एको क्वेश्चन सही नहीं है इसमें, ठीक है? यहाँ देखिए कभी भी ये वाला आंसर तो पहले होगा नहीं, ठीक? चलो अगर बोलूँ यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसके और इसके बीच के यहाँ निकालना है कोण, तो आप बताइए। ये लंब दिया है और कर्ण दिया है, क्या क्या दिया है? लंब और कर्ण दिया है। बताइए लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है? तो कहिएगा सर साइन थीटा में आता है। किस में आता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। आपको जाके ट्रिक देखिए ना, लंब को कर्ण के साथ मोहब्बत हो जाता है। आपको ट्रिक भी बताएं बहुत ही मस्त, ठीक है? ये लिख देते हैं साइन थीटा। लंब कितना है? तो कहिएगा सर लंब है 15 और कर्ण कितना है? तो कर्ण है 30। 15 दूना 30, साइन थीटा बराबर कितना हो गया? 1/2। अब कहिएगा सर तो 1/2 में ऑप्शन है, नहीं तो डिग्री में है। ये किस में? डिग्री में है। आंसर कैसे आएगा? तो वही तो आपको बता रहे हैं, 1/2 किसका मान होता है? साइन थीटा में। अच्छा सुनिए, थीटा मतलब होता है कोण। थीटा का मतलब क्या होता है? कोण या एंगल, और एंगल ही तो डिग्री में होता है। तो हमको थीटा का मान निकालना है। तो थीटा कैसे निकलेगा? सोचिए तो, यहाँ से अगर साइन कट जाएगा तो आराम से थीटा बच जाएगा कि नहीं? लेकिन साइन कटेगा कैसे? इधर भी एक साइन रहेगा, इधर भी एक साइन रहेगा, तब ना कटेगा। तो पक्का साइन इधर रहेगा। 1/2 कुछ ना कुछ मान साइन में होता होगा। तो यहाँ होता है साइन, यहाँ 1 मिनट देख लें, 1 2√3, ठीक है? 1/2 यानी साइन 30 का मान होता है। कितना? साइन 30 का मान होता है, यानी साइन से साइन खत्म, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 की जगह साइन 30 लिख दिए, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। ऑप्शन में कहीं 30 डिग्री है, ऑप्शन नंबर ए। अब कहिएगा सर ये थोड़ा सा तो लेंदी प्रोसेस अब बताए ना। लेंदी हम कुछ नहीं बताए, जैसा था वैसा फिगर बना दिए। फिर देखें कि क्या क्या दिया है। तो कर्ण दिया था और लंब दिया था। फिर ये सोचो कि ये कर्ण और लंब किसी फॉर्मूला में आता है। तो कहिएगा साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है जिसमें लंब बटा कर्ण आता है। तो यही वाला जिसमें आता है वो फॉर्मूला हम लगा दिए हैं, ठीक? मान भर दिए हैं, आ गया था साइन थीटा बराबर 1/2। जबकि हमको थीटा यानी कोण निकालना था, क डिग्री होगा, तो थीटा बचाने के लिए साइन को काटना पड़ेगा। तो पक्का 1/2 साइन के टर्म होगा। इधर साइन होगा तभी तो कटेगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन से साइन खत्म, थीटा बराबर 30 डिग्री आपका हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा।
चलिए अब कह रहा है कि इसका माध्यिका निकालिए। माध्यिका का मतलब समझते हैं क्या होता है? माध्यिका का मतलब कोई भी बिचवनिया को माध्यिका कहते हैं। बिचवनिया मतलब बीच वाला को। जैसे अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5, इसमें बीच में कौन है? तो कहेगा सर बीच में 3 है, तो 3 को कहते हैं माध्यिका। लेकिन एक चीज समझना है, जैसे लाइन से अगर नंबर सजा हुआ या तो बढ़ते क्रम में और नहीं तो घटते क्रम में, तो ये सेंडिंग में नहीं तो डिसेंडिंग में। अब क्या नहीं समझा? बढ़ते क्रम का मतलब 1 है तो 1 से बढ़ है ना, ये भी इससे बड़ा, इसे या तो बढ़ते क्रम में रहे नहीं तो घटते क्रम में। पहले ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले उसको सजा लेते हैं, उसके बाद उसमें बीच वाला देखते हैं। तो चलिए इसको पहले सजाते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा 2 है और ये 2 है, 2 बार 2 है, 2 और 2। फिर उससे बड़ा कौन है? तो उससे बड़ा आपका 4 है, चलिए 4 लिख दिए। फिर उससे बड़ा कौन है? तो 4 के बाद से आपका 6 है, 2 ठो 6 है, चलिए ये भी लिख दिए, 2 ठो 6 भी खत्म। उसके बाद से 7 8 9, 7 8 9। अब इसमें हम लोग बीच में ढूंढते हैं, बीच में कौन है? चलिए 3 गो इधर छांटते हैं, 3 गो इधर छांटते हैं। लो ये तो बीच में 2 गो आ गया, 2 गो आ गया। तो उपाय क्या है मैं बता रहा हूँ। अगर 2 गो आ जा रहा है बीच में तो ये दोनों को जोड़ दो। जितना अंक जोड़ते हैं उतना ही से भाग करते हैं। 2 को जोड़े 2 से भाग 6 6 12, ये बटा 2 कितना हो गया? 6 हो गया। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6, यानी ऑप्शन नंबर ए माध्यिका हो गया। ठीक है, अगर बीच में 2 आ जाए तो यही उपाय करते हैं। चलिए ये माध्यिका का फॉर्मूला होता है। अब बात करें कि सर माध्य का क्या होता है? अरे होता है ना, ये माध्यिका का हो गया। माध्यिका का है या फिर माध्यक का है, ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। इसे मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन। चलिए अगर यही इसी क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, कहता कि माध्य निकालिए, माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला होता है जितना है सबको जोड़ के, ठीक, जगो अंक है उतना से भाग। माने इस सबको जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है ना, तो नीचे 8 से भाग, इसको माध्य कहते हैं। ठीक है, अब बहुलक किसे कहते हैं? तो इसमें जो बहुत बार नंबर आ जाए उसे बहुलक कहते हैं। तो यहाँ बहुत बार में 6 बहुत बार है और 2 बहुत बार है, तो इसमें बहुलक 2 गो हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए एक पुस्तक में हमेशा होता है, कोई भी आप किताब खरीदने जाते हैं तो उसमें हमेशा जानते हैं ऊपर वाला पृष्ठ होता है कि नहीं? ऊपर वाला नाम लिखा रहता है, दाम लिखा रहता है, पलट के देखिएगा तो पृष्ठ हमेशा होता है। तो यहाँ पे पृष्ठ आपका ऑप्शन हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब किताब में कहानी होता है। मान लीजिए कोई दूसरा किताब संविधान खरीदेगा तो में कहानी होगा, लेकिन पृष्ठ ऊपर वाला तो होगा ही। ठीक है, बाइंडिंग होगा, यहाँ पे विवरणिका होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी चीज़ में हर चीज़ का विवरण दिया हो। ठीक है, यहाँ देखिए एक व्यक्ति 0 से 90 की संख्या लिखता है। मान लो 0 से लिखता है 1 2 3 4 5, ऐसा करते करते 81 82 करके 90 तक लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें 3 क बार लिखा है। ओ ये फालतू है ना क्वेश्चन है सर, अब क्या करेंगे? ये दे दिया। तो सबसे आपको ट्रिक बता रहे हैं क्या होता है, सुनिए। जब आप 90 तक लिखिएगा, कहाँ तक लिखिएगा? 90 तक, तो उसमें एगो आता है 31 32। करते करते कहाँ तक लिखेंगे? 40 तक। तो इसमें टोटल 10 गो 3 लिखना पड़ता है। क गो? 10 गो। तो आप कहिएगा सर यहाँ से लेकर के 39 तक तो 9 गो ना 3 हुआ, ये सब में तो 3 आएगा तो 9 गो होगा। मैं बता रहा हूँ जब आप 33 लिखिएगा तो इधर वाला तो 9 गो हो गया, एगो यहाँ 33 में, इधर भी 3, तो ये टोटल हो गया 10 गो। 90 तक क्या हो गया? 10 गो। उसके बाद सुनो ध्यान से, अगर आप 1 2 लिख रहे हैं तो 1 में भी एगो 3 मिलेगा, 11 12 में भी नहीं मिलेगा, 21 22 में मिलेगा, 31 32 में मिलेगा, 31 32 में, ये तो हो गया, हटाओ इसको नहीं लिखो। 41 42 में मिलेगा, 43 में 3 मिलता है ना। ठीक है, उसके बाद से 51 52 में मिलेगा, 61 62 में 63 मिलता ही है। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा? 71 72 से 80 तक हो गया, और 81 82 83 जब कीजिएगा तो 81 90 तक हो गया। तो यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 गो यहाँ पे, और टोटल ये 31 32 की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कब मिलेगा? टोटल 10 गो, और 1 2 3 4 5 6 7 8 गो इसमें मिलेगा, 8 गो मिलेगा ना जी। और यहाँ पे 10, तो 10 और 8 18 गो मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 18 ही होगा, बाकी तो और कुछ नहीं दिख रहा है। 100 तक तो बोला नहीं है कि 91 92 ले लेंगे हम, 93। ठीक है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे यही होना चाहिए। ठीक है, बाकी कहीं और 3 नहीं मिलेगा। ठीक है, एक तो लाइन में ऐसे मिलेगा टोटल, और उसके बाद से 31 32 33 करते जाओगे तो मिलेगा टोटल इधर 9 गो। ठीक, तो 9 1 10 गो हो जाएगा। ठीक है, 18 ही वो आंसर होगा। चलो ठीक है, ये टोटल 18 गो होगा। चलिए उसके बाद क्या, निम्न में 4 अक्षरों के समूह, यहाँ 4 4 गो अक्षर के समूह दिया गया है, 4 4 गो दिया गया है।
वो किसी तरह 3 गो इसमें एक ही जैसा है, माने कोई ना कोई दिमाग लगा, ये गो अलग है तो उसी अलग यानी उसी विषम को पहचानना, विषम माने वही अलग को पहचानना है। तो क्या दिमाग लगाएं, वही माय गॉड, इसका क्या उपाय है? JMSU भाई ये है JMPV, उसके बाद से JM नहीं, अब YTSRAEKM। चलो दिमाग लगाते हैं। चलिए पहले इसका एक काम करते हैं, संख्या लिखते हैं। J 10 नंबर पे भाई, A 13 नंबर पे, S 19 नंबर, U 21 नंबर पे आता है। ठीक, ये भी 10 13 P 16 और ये आपका आता है 22 नंबर पे। Y आता है आपका कितना नंबर पे? ये आता है आपका 25, ये आता है आपका 20 नंबर पे, S आपका 19 नंबर पे और R आपका 18 नंबर पे। ठीक, A कितना नंबर पे? 1 नंबर, ये आता है 5 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे और M आता है 13 नंबर पे। ये चारों का चारों हम लिख दिया। कह रहा है तीनों किसी न किसी तरह सेम है और एगो कोई अलग है। चलिए यहाँ देखिए तो 10 से 3 बढ़ाया है और यहाँ पे 6 बढ़ाया है। ठीक, 19 से फिर कितना बढ़ाया? 19 20 21 2 बढ़ाया है। ठीक, तो ये किया क्या, ये सब छोड़िए। 10 से 3 बढ़ाया है, यहाँ देखिए 13 से 3 बढ़ाया तो कितना हो गया? 16 और 16 से कितना बढ़ाया? तो ये बढ़ाया 4 तो हो जाएगा 22। ठीक है, वो हम दिमाग लगा लिया जाएगा कि क्या किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये तो पीछे से है। अच्छा 1 मिनट, इसमें समझ में आ गया क्या किया है। ऐसे भी समझ में आ गया, दोनों तरीके से समझ में आ गया। सुनो, इसको नहीं लिखेंगे तब वो चलेगा। ध्यान से देखो, इस सब बढ़ाते गया है, इस सब बढ़ाते गया है आगे, इस सब आगे बढ़ाते गया है, लेकिन हाई बढ़ाया नहीं है, ये घटाया, यानी पीछे से घटाते गया है। तो ये कुछ अलग है कि नहीं? तो ये कुछ अलग है। इसका मतलब कि YTSR ये वाला आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब बढ़ते क्रम में है और ये घटते क्रम में है। कुछ दिमाग लगा ना, कुछ हद तक ये अलग था। तो ये कैसे पता चला? नंबर लिखे तो पता चल गया, नहीं तो ये फिर दिमाग लगाना पड़ता। चलिए, तो ये वाला भी आपको समझ में है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन समझने में आपको परेशानी होगा। एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, समझिएगा यहाँ ध्यान से। मैं अगर यहाँ आलू बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ABCDEFGHIJ। ठीक, यानी कगो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। मैं बोलूँ H, टोटल इस 10 गो लड़का है। टोटल का गो लड़का है 10, जैसे टोटल यहाँ विद्यार्थी की संख्या 40 गो है ना, समझिएगा, वैसे यहाँ टोटल 10 गो लड़का है। मैं बोलूँ कि H दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर, टोटल 10 में दाहिने ओर से ये कितना स्थान पर है? H तीसरे स्थान पर है। तो बाएं ओर से कितना स्थान होगा? तो आपके सर, तो बाएं ओर से गिनेंगे हमने, बाएं साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आया। बाएं से कितना है? लेकिन क्वेश्चन में आपको गिन के नहीं बताना है। टोटल 10 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कितना है? विद्यार्थियों की संख्या 10। बाएं से H तीसरा है तो दाएं से कितना होगा, माने इस साइड से कितना होगा? सॉरी, बाएं से नहीं, दाएं से इतना है तो बाएं से कितना होगा? टोटल 10 विद्यार्थियों में दाहिनी ओर से इन्हें से गिन रहे हैं हम, तो 3 नंबर में आ रहा है। समझिएगा ध्यान से। तो इधर से गिनेंगे तो कितना होगा? तो करेंगे क्या, ये बाएं से निकालने के लिए 10 में से टोटल 10 गो में से 3 गो घटा दे रहे हैं। जब 3 गो टोटल घटा देंगे तो बचेगा 7 गो। तो आपको लगेगा कि सर टोटल विद्यार्थी 7 गो ना बचा, तो इधर से गिनेंगे तो 7 नंबर पे होगा। 7 नंबर पे नहीं हुआ, इधर से गिन के देखिए ना, 8 नंबर पे होगा। एगो बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? एगो बढ़ा देते हैं। कहिएगा क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि इधर से जब हमको माइनस करना है तो माइनस करना है तो 3 गो माइनस करना था। ठीक है, हमने 3 गो माइनस किया, लेकिन माइनस किए तो 10 ले ना लिए जी, एकरों को ले लिए, एकरों को ले लिए, एकरों को ले लिए, तो 10 गो में से 3 ये पूरा का पूरा हटा दिए। जबकि सुनो ध्यान से, हमको है हटाना, अच्छा एज पता करना है। सुनो हम क्या कह रहे हैं, इधर से 10 गो लड़का है, समझिए, इधर से ये 3 नंबर पे आ रहा है। कितना नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है। तो इधर से पूछे 1 नंबर पे, तो हम 10 में से 3 को हटा दिए तो बच गया 7 गो। लेकिन आप बताइए हम क्या पूछें कि इस साइड से
एच कौन नंबर पे आता है, जबकि जब हम 3 को हटाएं तो एचओ हट गया, जबकि एच पूछे है कि एन से गिनेंगे, मान लो गिनते गिनते जाए यहाँ पे खड़ा होकर लो, ये तो एच गया, तो 10 गो में से 3 को हटा दिए तो 7 गो तो बचा। लेकिन 8वां नंबर कौन था, 8वां नंबर एच था, आगे एक स्टेप बढ़े तो एच था, यानी कि एगो हम जो मिटाए थे उस नंबरवा पूछा तो वही एगो चाहिए हमको। ठीक है, पूरा 10 में से 3 को हटा दिए तो 7 गो बचा, ठीक, लेकिन हटाए तो जो पूछ रहे हैं वो हट ना गया, तो उसको तो रखना है, वही तो पता करना है कौन नंबर पे है, तो वही एक एच हटा था वही से इसको क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे। वही याद रखिएगा कि पूरा में से जितना कह रहा है उतना हटा देंगे और एक जोड़ देंगे। अब यहाँ समझिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि 40 गो टोटल विद्यार्थी है, चलो वो तो बात की बातें हैं, पहले समझिएगा टोटल 40 गो है। कह रहा है जो शीला है सौरभ के दाएं से 5 नंबर पे है, समझ में है, सौरभ जहां भी है, ठीक, सौरभ से दाहिने और 5 गो, चलो तो मान लो कि ये लड़का हो गया सौरभ से 1 2 3 4 5 नंबर पे कौन है, शीला है, इतना समझ में है। और अब कह रहा है कि जो सौरभ के दाईं ओर 5वें नंबर पे है, आज सौरभ इधर से, सुनिए ध्यान से, इधर टोटल लड़का कितना है, 1 2 करते करते इधर 40 गो, मान लो कि इधर 40 गो है, तो कह रहा है कि अगर आप दाहिने ओर से गिनना शुरू करें, ठीक है, दाहिने ओर से गिनना शुरू करें, यहाँ देखिए दाएं से 18वें स्थान पर आपको सौरभ मिलेगा, कौन मिलेगा, दाएं से, तो टोटल 1 2 3 करते करते कोनो ना कोनो स्थान पर ये भी होगा, ठीक है, यहाँ से टोटल 40 गो है, लेकिन अगर आप 40 से 39 से गिनते गिनते आ रहे हैं तो ये मिल रहा है हमको 18 नंबर पे, सौरभ कितना नंबर पे मिल रहा है, 18 नंबर पे, इतना समझ में है। तो बताइए कोई भी व्यक्ति इधर से 18 नंबर, जैसे याद है ना इधर से बताए थे 3 नंबर, तो इधर से निकालना था तो पूरा में से इसको घटा दिए थे, तो हमको टोटल स्टूडेंट है 40 गो, 40 गो से इधर है 18 गो घटा दे रहे हैं, ठीक, तो हो जाएगा 22 गो, लेकिन एक जोड़ देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 23, यानी कि इस बाएं साइड से इक्का नंबर पे आता है 23 नंबर पे, इधर से इक्का नंबर पे आता है 18 नंबर पे आता है। तो पूछा जा रहा है कि बाएं से है 23 नंबर पे आ रहा है, तो इसी बाएं से शीला का नंबर पे आएगी, ठीक है, तो इन्हें से इन्हें गिने तो ये 23 नंबर पे, तो 23 के बाद 24 25 26 27 28, इन्हें से ही 23, तो 23 के बाद हो जाएगा ना जी 24 25, 5 गो है नहीं है, 5 गो दाहिने चलना है, 23 24 25 26 27 28, तो शीला 28 नंबर पे आएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बातें हैं, एक बार खुद से बनाइएगा। यहाँ देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चलता है, आप तो जानते हैं कि ऐसे मैप बनाएंगे हम, ऐसे, इसको कहते हैं उत्तर, इसको कहते हैं दक्षिण, इधर आता है पूरब और इधर आता है पश्चिम। कल का क्वेश्चन था जो कि ट्रिक के माध्यम से समझा दिए। एगो लड़का है बेचारा, वो पूरब की दिशा में मोबाइल चल रहा है एकदम बिंदास, और कह रहा है कि एकदम 270 डिग्री घूमता है। कितना डिग्री घूमता है आपके सर, 270 कितना को बोलते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, इस साइड में चल रहा है ना, तो देखिए यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हुआ, अरे आप तो जानते हैं कि सीधा ऐसे 90 डिग्री बनता है, तो मान लो कि हम बोले ऐसे जा रहे हैं, तो 90 डिग्री घूमो तो ऐसे करके 90 डिग्री एकदम ऐसे सीधा हो जाएंगे, फिर 90 ऐसे सीधा, फिर 90 इधर और फिर 90, यानी कि 4 बार 90 घूमेंगे ना तो पूरा वहीं पे आ जाएंगे। इसका मतलब देखिए यहाँ से 90 इसको कहते हैं, तो ये 90 डिग्री, तो हम जा रहे हैं इधर से 270 डिग्री घूमना है, तो फिर 90 डिग्री यहाँ से घूमे, चलो फिर 90 घूमे, तो अब कितना डिग्री घूम गए, टोटल 180 घूम गए, फिर 90 डिग्री घूमे यहाँ पे, तो मान लीजिए कि हम पूरब इधर जा रहे हैं, ठीक, इधर पूरब है, समझिएगा ध्यान से, पूरब हम 90 घूम गए सामने, तो अभी तो 90 डिग्री घूमे तो इस दिशा में आ गए, ठीक, फिर 90 घूमे तो हम इस दिशा में आ गए, ठीक, इस दिशा में आ गए, इस दिशा में, फिर हम अगर 90 घूमेंगे तो 3 बार 90 घूमेंगे तब ना 270 हुआ, तो उत्तर की दिशा में हमारा मुंह हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में कहीं उत्तर लिखा है, ये वाला आंसर हो जाएगा कि 270 डिग्री घूमने के बाद किधर हो जाएगा, तो यहाँ से घूमेंगे 90 90 180 या फिर 90 270, तो हमारा ये वाला दिशा मिलेगा उत्तर दिशा, ऊपर उत्तर दिशा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन बड़ी आसान है, ये बताएं 7 10 8 11 9 12, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बताए थे
ऐसे बीच का अंतर देखिए, और जब ऐसे भी नहीं है ना तो अल्टरनेट एक को छोड़ छोड़ के अंतर देखिए। तो हमारे हिसाब से छोड़ने वाला ज़्यादा काम करता है, ठीक है। 8 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद ये मका हो जाएगा 10, और नहीं तो इस तरह भी काम कर सकता है, आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए तो इस तरह से यहाँ पे 3 गो बढ़ाया है, प्लस किया है, 2 गो माइनस किया है, फिर 3 गो बढ़ाया है, 2 गो माइनस किया है, फिर 9 और 3 गो बढ़ाया है, तो फिर 2 गो माइनस किया है, तो 2 गो माइनस करोगे तो फिर 10 ही ना आएगा, 12 में से 2 गो माइनस करोगे तो 10, दोनों तरीके से 10 आपका सही हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही प्यारा है, इसको थोड़ा गौर से देखिए। तो पहले ही को लाइन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइन में इसी टाइप का, इसी का हम शकल है, 1 2 3 4, लेकिन ये 5 गो लाइन, एगो कम है। ये चाहता तो है, मिलता तो एक ही जैसा सेम हो जाता ना, लेकिन इसी तरह से है, लेकिन एगो कम है। ये भी देखो 1 2 3 4 5 गो है, लेकिन इसी तरह अंदर भी इसका है, लेकिन एगो कम है। समझ आया? उसके बाद सुनिए, यहाँ पे ये 6 गो लाइन था, ये 5 गो लाइन है, ठीक। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 गो लाइन है, बहरिया वाला गिन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें देखो 6 है, 5 है, 4 है, तो इसमें 3 गो लाइन वाला कोई फिगर बनेगा। क गो लाइन वाला बनेगा? 3 गो लाइन वाला बनेगा, और 3 गो लाइन वाला बहरिया वाला तो बनेगा, लेकिन एगो अंदरवा कम रहेगा। तो यहाँ देखिए इस फिगर को गौर से, 3 गो लाइन वाला फिगर यही ना होता है, और जो भी बहरवा वाला है उससे एगो लाइनवा ही कम है, एगो मिटा दिया है। तो इसमें तो 3 गो लाइन वाला है, लेकिन तीनों अंदरों 3 गो लाइन वाला है, लेकिन अंदरवा एगो लाइनवा सब में कम है, नहीं दिया है। तो इसमें देखिए ध्यान से 3 गो लाइन से बना है, लेकिन इसमें एगो कम है, नीचे वाला नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि क्रम में व्यवस्थित कीजिए, लाइन से सजाइए कि पहले कौन आता है। पहले तो आता है परिवार, पहले परिवार आएगा कि सदस्य आएगा? अच्छा बताइए, परिवार कैसे बनता है? एक गो सदस्य मिल करके परिवार बनता है। परिवार से क्या बनेगा यहाँ पे समझिएगा, परिवार से बनेगा समुदाय, एगो परिवार हो गया, परिवार से एगो पूरा का पूरा जात बनेगा, जात बनेगा तो एगो वहाँ पे स्थान हो जाएगा कि भाई हई जात का स्थान है। इस तरह करते करते देश बनता है। तो पहले बनता है हमारा क्या? सदस्य, पहला हो जाएगा, 3 लिखना है, 3 नंबर। उसके बाद से सदस्य ढेर सारा मिलेगा तो परिवार बनेगा, फिर 1 नंबर। और ढेर सारा परिवार मिलता है तो क्या बनता है? समुदाय का निर्माण होता है, तो 2 नंबर। और जब समुदाय मिलता है तो वो वहाँ पे स्थान, वो फेमस हो जाता है स्थान, 4 नंबर। अब पूरा स्थान जब पूरा फेमस हो जाएगा तो एक देश का निर्माण होता है, 5 नंबर। अब ये ऑप्शन कहाँ है? 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा ये रीजनिंग आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में आप बताइए, अच्छा लगा हो तो, क्योंकि वीडियो को बनाने आप तो जानते हैं कि बहुत मेहनत। सबसे बड़ा हम लोग के पास प्रॉब्लम क्या है, हम वादा करके भी कोई चीज़ें पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वजह ये है कि बाबू बोर्ड ये जो है, इस पर लिखते लिखते आदमी थक जाता है। पहले तो आपके सर आप क्या करते हैं, नोट्स बना कर डायरेक्ट लिख दीजिए, वैसे नहीं होता है। पहले वो चीज़ें लिखा जाता है, देखो लिखने के बाद समझ में आता है कि नहीं ये वाला ऊपर रहता है ना तो समझ में आता, फिर उसके बाद वाला होता। अब डायरेक्ट हम आपको 10 पढ़ाएं, 1 2 नहीं पढ़ाएं तो 10 याद कराएंगे तो याद थोड़े होगा, वही बात है। तो ये थोड़ा सा इस बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पर दिक्कत है, लेकिन हम लोग पूरा जान लगा चुके हैं, किसी तरह से हम लोग स्मार्ट बोर्ड ले लें। बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि किसी तरह से पैसा हो जाए और स्मार्ट बोर्ड ले लें। जब हम लोग के पास स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा तो 1 दिन में किसी भी सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है, रिवीजन कराया जा सकता है, कंप्लीट नहीं, बहुत आसान तरीके से। अभी हम लोग मेहनत में लगे हैं, 1 2 रोज 10 रोज 1 महीना के अंदर जो भी है हम लोग स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे। रही बात बीएसएससी का तैयारी कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इंटर लेवल का है, और इंटर लेवल का एसएसटी जीके जीएस ना चुटकियों का खेल है। रियलिटी बता रहे हैं, भले आप लोग को ऐसा लग रहा होगा, आप मेरा जा करके वीडियो देखिए जो हम एसएसटी पढ़ाए हैं डीएलएड में, ठीक है। हम जितना पढ़ाए हैं ना उसको कोई बच्चा नोट्स नहीं बनाया है, और कोई नहीं बनाया, टोटल लड़का आंसर देता है, क्योंकि एक बार पढ़ाने के बाद इतना उसमें ट्रिक होता है। आप कहेगा सर ज़्यादा ट्रिक बताइएगा, तो ट्रिकों को तो याद करना पड़ेगा ना, कोई याद नहीं करना पड़ेगा। इतना प्यारा कहानी वाला ट्रिक है कि एक ही बार में याद हो जाएगा। लेकिन कीजिए कि इस बोर्ड पे उतना लिखना संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर भी हम एक मैराथन कोशिश पूरा लगा हुआ है कि एक मैराथन आपको दे 3-4 घंटा का, ठीक है। आपका 25 का एग्जाम है, इसको हम भली भांति समझ रहे हैं। ऐसा मेरे को भी तकलीफ है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो अगर हम दे देंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लेके देखिए, चीज़ें तो हम आपको बता चुके हैं, पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जीके और जीएस में कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा, ठीक है। वो तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन उसको बताना है, फिर पढ़ाना है आपको। जैन धर्म पूरा का पूरा, एक क्वेश्चन तो हमेशा रहेगा, बिहार से रहेगा,
बिहार से क्या रहेगा, बिहार के जीके जी इसमें करंट अफेयर्स रहेगा, हाल ही फिलहाल में कौन अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। उसके बाद से पूरे भारत के चौहद्दी, चौहद्दी का मतलब उसके चारों तरफ पूरा पश्चिम में जो भी देश है उसकी राजधानी पूछा जा सकता है, ये सब चीज़ें। तो ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप उसको प्रिपेयर करते रहिए, प्रीवियस ईयर लगाते रहिए। और ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर आपको कैसा लगा पहले ये कमेंट में हमको बताइए कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और आपको समझ में आ रहा है तो लाइक के बटन को ज़रूर दबाइए। आपका लाइक पता है बहुत कम आ रहा है, इसे देख करके हम डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डीएलएड में 50-50 हज़ार बच्चा एक बार में देखता था। ठीक है, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के पास पहुँचे और वो लोग भी इसका मज़ा लें। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।